मैं आपको डुप्लीकेट वैल्यू निकालने का एक नया सा तरीका बताने वाला हूँ। अमूमन होता क्या है, जो अगर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू तो कई बार हमने डुप्लीकेट या यूनिक वैल्यू हमने निकाल लिया है, बट कई बार ऑफिस में या कहीं हम काम कर रहे हैं और हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे नेम हैं जो रिपीट है, और वीलुकअप जब हम यूज करते हैं तो वीलुकअप के कंडीशन में क्या होता है, वीलुकअप हर हमेशा ऊपर के वैल्यू का फर्स्ट वो फाइंड करता है और जैसे मैच होता है उसकी वैल्यू वो निकाल के दे देता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए, ये एक छोटा सा डेटा मैंने एडिट किया है, इसमें ये नेम है और ये अमाउंट है। स्टूडेंट नेम है और स्टूडेंट ने फी जितना पे किया है वो सारा अमाउंट है। स्टूडेंट नेम रिपीट भी हो सकता है। अब इस नेम से मुझे यहाँ कुछ स्टूडेंट का डेटा फाइंड करना है कि उसने कितना पेमेंट किया है। ये देखिए, अगर हम यहाँ से वीलुकअप यूज करते हैं, वीलुकअप हमने यूज किया, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है देखिए, मैं प्रैक्टिकल करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकल देखोगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ ललित है, ललित नेम से 2 स्टूडेंट है, लेकिन ये डेटा कौन सा उठाया है, यहाँ कौन सा पिक किया डेटा, जो सबसे ऊपर है। अब सेकंड वाला ललित मुझे चाहिए, तो इसका कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिस फार्मूला से आप ये पिक कर सकते हो। हाँ, एक फार्मूला जरूर है कि वीलुकअप में आप एक कंडीशन लगाओगे तो वो नीचे से डेटा फाइंड करेगा, वो भी एक्सेल 19 में या 365 में है, आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम आज आपको एक नया तरीका बताने वाला हूँ मैं। ये देखिए तरीका क्या है, इसका आप काउंट कर लें। काउंट करने का 2 तरीका बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम है बट हल्का सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। एक तरीका होता है डुप्लीकेट निकालने का फॉर्मूला से, काउंट इफ के थ्रू। काउंट इफ, यहाँ हमने रेंज सेलेक्ट किया और कमा किया क्राइटेरिया, फिर उसी में से हमने क्राइटेरिया चूज कर लिया और नीचे तक हमने इसे ड्रैग कर दिया। ये देखिए, अब यहाँ अगर हम फिल्टर करेंगे तो 1 आपका यूनिक है और 1 के अलावा जो भी है वो आपका डुप्लीकेट है। देखिए ललित, पूजा, जो कितनी बार कौन सा नेम है, पूजा 5 बार है, राहुल 5 बार है, राजू 2 बार है, ललित 2 बार है। अब देखिए दोनों ललित के सामने 2 और 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ कनकैटिनेट यूज करते हैं, ये और इस टाइप से हमने एक फॉर्मूला नया बना लिया, इस टाइप से देखिए। अब देखिए ललित 2, यहाँ भी अगर हम ललित 2 कर देते हैं फिर भी यूनिक तो हुआ नहीं। इसे हम यूनिक बनाने के लिए क्या करेंगे, एक में हमें 1 डालना है, दूसरे में 2 डालना है। जैसे पूजा 5 बार है, मैं ये कोशिश करूंगा कि फर्स्ट पूजा के सामने 1 आ जाए, सेकंड पूजा के सामने 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, राहुल के सामने 1, 2, 3, 4, 5। अब जब ये हमने फिल्टर किया और हमें यूनिक चाहिए, यूनिक हमने ले लिया, इसमें ललित का नाम आ ही नहीं रहा, पूजा का या फिर जो भी रिपीट है वो नेम तो आ ही नहीं रहा, राहुल नेम आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सबके सामने 5 है और यूनिक कौन सा है, जिसके सामने 1 है। लेकिन ये स्टूडेंट भी तो यूनिक ही है ना हमारे लिए, ये ललित 1 है, ये ललित 2 है, लेकिन दोनों का नाम ललित ही है। तो इसे किस टाइप से हम डिसाइड करें कि एक के सामने 1 आ जाए, दूसरे के सामने 2 आ जाए, और जैसे यहाँ सपोज 1 आता है, यहाँ हम कनकैटिनेट यूज करेंगे, ये ललित 1 हो गया, ये ललित 2 हो गया। यहाँ 1, 2 इस टाइप से अगर हम डिसाइड कर देते हैं, 5 पूजा का नाम 5 बार है, 5 अलग अलग स्टूडेंट है, तो ये सारे यूनिक हो जाएंगे, क्योंकि सब पर्टिकुलर सब तो अलग अलग स्टूडेंट है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम कंट्रोल-Z हमने कर दिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो आपने कनकैटिनेट यूज किया है, देखिए सारा आपने यहाँ तक आपने इसे यूज कर दिया है, बट अभी इसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ ललित है और यहाँ ललित 2 है, ये भी 2 है, दोनों सेम हो गया, कोई यूनिक तो बना नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमने काउंट इफ यूज किया है, यहाँ भी हम काउंट इफ ही यूज करेंगे। देखिए एक तरीका चेंज करना हमें, रेंज है, रेंज हमने पूरा सेलेक्ट किया था, इसमें हमें क्या करना है, इस रेंज को सेलेक्ट करना है और यहाँ कॉलन डालना है
और फिर से उसी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। 2 बार हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया सेम रेंज को। इसमें क्या करना है, फर्स्ट वाले को A2 यहाँ फर्स्ट वाला जो है इसे फ्रीज कर देना है F4 से। इसे हमने फ्रीज कर दिया और यहाँ आना है, कॉमा करना है और दोबारा फिर से हमें इसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तीनों बार हमें इसी को सेलेक्ट करना है, A2 को ही सेलेक्ट करना है जो हमारा डेटा है। कर लिया। अब इससे नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे। ये देखिए, अब हमने इसे फ्रीज क्यों किया, पहले ये जानना है आपको। फ्रीज हमने इसलिए किया कि अगर हम इसे फ्रीज नहीं करेंगे तो जैसे हम नीचे आएंगे ना, तो ये A2 A3 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये कन्वर्ट हो गया A3 और ये काउंट A3 से करेगा, फिर सबके सामने 1 1 आ जाएगा। A3 से करेगा, ये A4 से करेगा, फिर A5 से करेगा। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो उसका भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने क्या किया, काउंट इफ, इसे सेलेक्ट किया, फिर इसे सेलेक्ट किया, कॉमा, फिर इसे सेलेक्ट किया। देखिए सबके सामने 1 1 आएगा, फिर से हमारा काम नहीं हुआ। अब 1 1 क्यों आया, दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। ये सारा चेंज हो रहा है जैसे नीचे आ रहे हैं, और इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट को हमने फ्रीज कर दिया। अब जैसे हम नीचे आएंगे ना, जैसे हमने यहाँ हमने किया, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक ढूंढेगा। फिर नीचे आएंगे, यहाँ से यहाँ तक ढूंढेगा कि ये इससे पहले कहीं इसका नाम तो नहीं है। अगर है तो ये 2 कर देगा उसे, या फिर यूनिक रखेगा 1 करेगा। देखिए यहाँ जैसे पूजा है, ये यहाँ से यहाँ तक पूजा को ढूंढा, इसे क्या मिला, कुछ नहीं मिला, केवल एक पूजा यहाँ मिली है, एक पूजा का नेम यहाँ मिल गया है, यहाँ 1 कर दिया इसने। अब जैसे नीचे आता है ये, इस फॉर्मूला को देखिए, A2 से यहाँ से A7 तक ये ढूंढ रहा है, A7 तक ढूंढ रहा है, और इसे क्या मिला, A7 से पहले भी एक नेम, सेम नेम यहाँ से मिल चुका है। तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक इसको, जहाँ तक ढूंढा है वहाँ से और नीचे तक जहाँ तक ढूंढ रहा है A7 तक, टोटल काउंट कर लेगा पूजा को। अब पूजा को काउंट करके कितना हो रहा है, 1 2, यहाँ 2 दे देगा। अब जैसे इससे नीचे आएगा, फिर ये ढूंढेगा, यहाँ से ढूंढेगा, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, ये यहाँ से नहीं ढूंढ रहा है, ये A8 से A8 तक ही ढूंढ रहा है, सेम रेंज में ही ढूंढ रहा है। क्यों, क्योंकि इसे तो हमने फ्रीज किया नहीं है, और फ्रीज नहीं किया तो ये जैसे जैसे हम नीचे ड्रैग करते जा रहे हैं, ये नीचे नीचे आते जा रहा है। A3, ये पूजा 3, फिर ये पूजा को यहाँ से यहाँ तक ढूंढा, ये 1 2 3 4। ये जरूरी नहीं है कि बैक टू बैक है इसलिए आ रहा है, अगर ये ऊपर भी होता, ये देखिए, अगर इस नेम को हम यहाँ ऊपर भी डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ इसके सामने क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं आपको देखने के लिए। ठीक है, अब इसी नेम को या तो कॉपी कीजिए या कहीं भी आप यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे कहीं भी डाल दीजिए। देखिए हमने यहाँ डाला, अब जहाँ हमने हाईलाइट किया था 1, ये 2 हो गया। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और यहाँ से फिर ढूंढना शुरू कर रहा है। ये यहाँ ढूंढ लिया, भले ही बीच में गैप है, ऊपर गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ढूंढा, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, इससे 2 कर दिया। यहाँ पे क्या था, ढूंढा, यहाँ मिला, इससे ऊपर नहीं है, 1 कर दिया। इससे नीचे ये ढूंढ नहीं रहा क्योंकि हमने फॉर्मूला एंड यहीं तक किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इससे पहले जो हमने काउंटिफ लगाया था, पूरा रेंज सेलेक्ट किया, ये 6 आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये पूरे रेंज में सेलेक्ट कर रहा है, पूरे रेंज में ढूंढ रहा है, ए यहाँ तक पूरा ढूंढ रहा है, पूरे में 6 टाइम है, तो वो 6 टाइम यहाँ पे उठा के आपको शो कर देता है। यही है दोनों का डिफरेंस। अब इसे हमें क्या करना है, इसका तो हमें जरूरत है नहीं, इसे भी हमने हाईलाइट किया था, इसे हटा सकते हैं, हमने इसे हटा दिया। अब यूनिक बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने इस फॉर्मूला को भी हम जरूरत है नहीं, रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये हमारा ओरिजिनल काम का फॉर्मूला है। अब कनकैटिनेट क्या करेंगे, इसे इसके बदले इसे कर देंगे। ये C2 है, यहाँ यहीं एडिट कर दो आप, D2 कर दो, मतलब इस रेंज को सेलेक्ट कर लो, एंटर करो। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखो यहाँ पे क्या चेंजिंग आने वाला है। यहाँ पूजा 6 है, यहाँ भी पूजा 6 है, सारी जगह पूजा 6 है, सारी जगह राहुल 5 है, सारी जगह ये है। ये देखिए सब पूजा 1 यहाँ है, 2 3 4 5। अब क्या है देखिए, अब फिल्टर के थ्रू अगर आप यूनिक निकालना चाहोगे, यहाँ आपने फिल्टर किया, अब 1, ये देखिए ये सारा 1 आपका यूनिक है, क्योंकि हर नाम पहली बार तो 1 ही आएगा, उसके बाद वो रिपीट होगा, तो पहली बार ये दिखा देगा। अब यहाँ अगर फिल्टर करोगे तो अब ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, जो भी एक से ज़्यादा बार यहाँ शो कर रहा है। तो इस टाइप से आप यहाँ आपने इसे नेम डिसाइड कर लिया कि ये सारा स्टूडेंट आपका यूनिक है, ये पूजा 2 है, ये पूजा 3 है। अब यहाँ पे आप जिस भी पूजा का चाहिए डेटा आपको, यहाँ पे पूजा 5 का चाहिए दीजिए,
ये एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्यों? क्योंकि फॉर्मूला हमारा यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है। ये जब हम इधर डाल देंगे, कैसे डालेंगे? इसे हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट स्पेशल में वैल्यू कर देंगे। ये देखिए पेस्ट स्पेशल में हमने इसे वैल्यू कर दिया। अभी भी सारा एरर आ गया। एरर क्यों आ गया? क्योंकि पूजा 5 के बाद बीच में हैफन है। ये देखिए अब इस स्टेप से हम इसे क्या करेंगे, इस सारे नेम को यूनिक करना है। तो इसी को हम यहाँ से लेके आएंगे और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए अब आपका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप नीचे तक ड्रैग कर दो। ये नीचे तक आपने ड्रैग कर दिया, सबका डेटा आ गया और यहाँ पे सारा नेम आपका यूनिक है। अब इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप, बॉर्डर डाल सकते हो, जो भी करना है। आपकी रिक्वायरमेंट जिस टाइप का डेटा आपको निकालना है उस टाइप से आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ये दोबारा हाइफन क्यों लग गया? क्योंकि ये यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, बट यहाँ पे हमने फॉर्मूला हटाया नहीं था। अब ये क्या कर रहा है, इसको नेम मान रहा है, कमल -1 को नेम मान रहा है और इसे फिर से इसके साथ कंकैटिनेट कर रहा है। जैसे हमने इसे कॉपी करके यहाँ पे इसका वैल्यू पेस्ट कर दिया, अब इसे हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपको मैंने दिखाने के लिए बस इतना किया है कॉपी पेस्ट। बाकी आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उस अकॉर्डिंग काम कर सकते हो।